Good morning, my friends. Welcome to you, Aryan Exam Target Academy, जलालपुर, अम्बेडकर नगर, यूपी। जैसा कि मेरा मित्रों, आज हम लोग का जो कंटेंट है, यानी जो आज हम लोग का सब्जेक्ट है, इंग्लिश ग्रामर में फिगर्स ऑफ स्पीच है। फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसको हिंदी में कहा जाता है अलंकार, यह चैप्टर जो है क्लास 11 और 12 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ आपका जो है KBS, NBS, CTET और अन्य महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। और मान करके चलिए इसमें से 2 से लेकर के 3 अंक निर्धारित रहता है मेरे मित्रों। आजकल के ज़माने में 1 नंबर या 2 नंबर से लोगों का लाइफ बन भी जाता है और बिगड़ भी जाता है। जैसा कि यह हादसा मेरे साथ हुआ है। मैं जो है 1 नंबर की वजह से जो मेरा TGT में सिलेक्शन नहीं हो पाया, जबकि फिर भी मुझे कोई माख मलाल नहीं है, क्योंकि आदमी को संघर्ष हमेशा करते रहना चाहिए। और मुझे यह पूरा विश्वास है कि एक न दिन मैं भी सफल हो जाऊंगा। और इसके साथ साथ मैं तो टीचर हूँ ही, और मेरा मेन टारगेट ये है, मेरा मेन उद्देश्य है कि जो बच्चे कोचिंग सेंटर तक नहीं जा सकते हैं, उनको मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से पढ़ाऊँ, ताकि उन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। आइए देखते हैं। ये मत सोचो कि ज़माने को क्या गंवारा है, क्योंकि ये मंजिल भी तुम्हारी है और ये सफ़र भी तुम्हारा है। ये मत सोचो कि ज़माने को क्या गंवारा है, क्योंकि ये मंजिल भी तुम्हारी है और ये सफ़र भी तुम्हारा है। संघर्षों की आग में तपकर तकदीर बनानी पड़ती है। मेहनत के रंगों से नई तस्वीर बनानी पड़ती है मेरे दोस्तों। मेहनत के रंगों से नई तस्वीर बनानी पड़ती है। कुछ भी नहीं मिलता है जग में, कुछ भी नहीं मिलता है जग में, जब तक कोई कर्म नहीं हो। कर्मों से ही किस्मत की लकीर बनानी पड़ती है मेरे मित्रों। कर्मों से ही किस्मत की लकीर बनानी पड़ती है। यदि आप स्वयं नहीं जागोगे, आप स्वयं नहीं सोचोगे, तो फिर आपका भविष्य नहीं बनने वाला है मेरे मित्रों। क्योंकि अपना भाग्य नसीब अपने कर्म में ही निहित है। अब आइए हम लोग देखते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। आज हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन देखेंगे और फिगर्स ऑफ स्पीच को जो है विस्तृत में जो है देखेंगे। यानी जो है फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है, फिगर्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहते हैं। अलंकारों का भाव प्रकाशन की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। मेरे मित्रों, जैसा कि कहा गया है, अलंकार में होता है गहना या आभूषण। जिस प्रकार से महिलाओं की जो अलंकार है, या कह सकते हैं कि जो उनके शारीरिक सौंदर्य को जो गहने जो है उनकी शोभा बढ़ाते हैं, वैसे ही हमारे जो है काव्य ग्रंथों में, काव्यों में जो है भाषा में जो है सरलता, नवीनता, माधुर्य एवं सौंदर्य के लिए जो है कुछ अलंकारों का प्रयोग किया जाता है मेरे मित्रों। यानी कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिससे जो है उस काव्य की जो है शोभा बढ़ जाती है या सुंदरता बढ़ जाती है। देखिए, जैसा कि कहा गया है, जिस प्रकार से आभूषण स्त्री की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से भाषा में सरलता, नवीनता, माधुर्य एवं सौंदर्य के लिए अलंकारों यानी फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मेरे मित्रों, आप लोग यह देखते होंगे, जब शादी विवाह होता है तो जो मान लीजिए
नवेली दुल्हन होती हैं उनको मेकअप करने की ज़रूरत होती है, या लोग जो है मेकअप करने के लिए ले जाते हैं, और मान लीजिए देखिए कितना वहाँ पर पैसा कौड़ी खर्च करते हैं, और यदि वही चीज़ ना करें मौके पर तो ऐसा लगेगा कि जैसे कोई जो है विधवा स्त्री जैसा जो है प्रतीत होती हैं, क्योंकि गहना ही जो है महिलाओं का जो है आभूषण माना जाता है मेरे मित्रों, यह हकीकत भी है। आइए फिर हम लोग देखते हैं अपने इस चैप्टर में डिफिनेशन, यानी जो है परिभाषा, मतलब क्या है अलंकार का। अब हम जो है अलंकार का जो है डिफिनेशन देखेंगे, यानी फिगर्स ऑफ स्पीच का डिफिनेशन देखेंगे। ए फिगर्स ऑफ स्पीच इज ए डिविएशन from the ordinary use of words with a view to increasing their effect। यानी जो है ये फिगर्स ऑफ स्पीच इज ए डिविएशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड्स विद ए व्यू टू इंक्रीजिंग देयर इफेक्ट, या इसको हम हिंदी में कह सकते हैं अभिव्यक्त शब्दों के सामान्य प्रयोग से उनके प्रभाव को बढ़ाने की दृष्टि से एक विचलन है। यानी जो है जब तक हम अपने काव्य में, अपने जो है पोयम में और कंपेरिजन नहीं करेंगे, या जो है तुलना नहीं करेंगे, या ऐसे शब्दों को ले आकर के नहीं स्थापित करेंगे जिससे उसकी रोचकता बढ़ जाती है। इसलिए देखिए आगे और क्या लिखा गया है। अंग्रेजी में वैसे तो फिगर्स ऑफ स्पीच अनेक हैं, परंतु इंटर के पाठ्यक्रम में केवल निम्नलिखित 7 अलंकारों को निर्धारित किया गया है मेरे मित्रों। यानी जो हमारा इंटरमीडिएट का जो सिलेबस है उसमें केवल जो है 7 अलंकारों को ही जो है निर्धारित किया गया है, यानी हम 7 अलंकारों के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से 7 अलंकार हैं। सिमली, सिमली मीन्स होता है उपमा। मेटाफर, मेटाफर मीन्स होता है रूपक। पर्सोनिफिकेशन मीन्स होता है मानवीकरण होता है। एपॉस्ट्रॉफी मीन्स होता है संबोधन। ऑक्सीमोरन मीन्स होता है विरोधाभास। हाइपरबोल मीन्स होता है अतिशयोक्ति। ओनोमोटोपोइया मीन्स होता है ध्वनि सूचक। यानी देखिए मेरे मित्रों, यहाँ जो हमारा 7 फिगर्स ऑफ स्पीच है यह हमारे इंटरमीडिएट सिलेबस में निर्धारित है, या कह सकते हैं कि यह आने वाले बोर्ड पेपर में जो इसमें से 7 फिगर्स ऑफ स्पीच में से कोई न कोई जो है डेफिनेशन ही पूछ लेते हैं, या मान करके चलिए या कोई एग्जांपल दे दिए, उसमें छांटना रहेगा कि आप जो है इसमें छांट करके बताइए कि आपका कौन सा जो है फिगर्स ऑफ स्पीच है। तो जब तक आपको सही प्रकार से जानकारी नहीं रहेगा, या कह सकते हैं आपको फिगर्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन नहीं मालूम रहेगा, उसका पहचान नहीं मालूम रहेगा, तब तक आप जो है नंबर नहीं पाएंगे। आइए अब देखते हैं एक एक जो है फिगर्स ऑफ स्पीच का हम जो है डेफिनेशन देखेंगे, इसके बाद उसका जो है एक्सप्लेनेशन करेंगे, तब जाकर के हमारा डाउट क्लियर हो पाएगा। आइए नंबर 1 पर है आपका सिमली। सिमली, सिमली मीन्स होता है उपमा। यानी ए सिमली इज ए कंपैरिजन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट डिफरेंट काइंड्स विच हैव एट लीस्ट 1 पॉइंट इन कॉमन। जैसा कि मेरे मित्रों यह कहा गया है कि उपमा अलंकार, यानी जो है आपका उपमा अलंकार 2 भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना करता है जिसमें कम से कम एक गुण समान हो। यानी जो हमारा यह जो सिमली फिगर्स ऑफ स्पीच है, या कह सकते हैं जो हमारा उपमा अलंकार है,
दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं की जो है तुलना करता है जिनमें कम से कम एक गुण समान हो। और इसका जो पहचान है मेरे मित्रों कि द वर्ड्स एज लाइक आर सो आर यूज्ड टू फॉर कंपेरिजन, यानी जो है एज लाइक या सो शब्दों का प्रयोग समानता व्यक्त करने के लिए होता है। यानी हमारे जो है जिस सेंटेंस में एज लाइक या सो मिलेगा हम यह समझ जाएंगे कि हमारा यहाँ सिमिली अलंकार है। यानी जहाँ पर जो है मतलब जो जैसे उपमा दिया जाएगा मेरे मित्रों, यानी एज शब्द रहेगा, लाइक रहेगा, सो रहेगा, हम यह समझ जाएंगे यहाँ पर यह हमारा जो है उपमा अलंकार है। आइए अब हम जो है कुछ एग्जाम्पल्स को जो है देख लेते हैं। क्योंकि जब तक ये एग्जाम्पल्स नहीं देखेंगे तब तक जो है वो डाउट जो है क्लियर नहीं होगा, क्योंकि डाउट क्लियर करना ही मेरा मेन जो है लक्ष्य है। और आइए अब हम लोग जो है देखते हैं इसमें आपका कौन कौन सा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में जैसे देखिए ए बियर हर along like a pearl on a string, a bear her along like a pearl on a string, यानी वह उसे एक धागों में मोती की तरह सहते हैं या जो है सहेजते हैं कह सकते हैं। यानी अब यहाँ पर हमारा जो है लाइक जो वर्ड्स आया है मेरे मित्रों, यानी लाइक जो हमारा शब्द आया है इससे हमारा पता चल जा रहा है कि ये हमारा सिमिली अलंकार है या हमारा जो है फिगर्स ऑफ सिमिली है। देखिए दिया गया कि वी वियर हर लॉन्ग लाइक ए पर्ल ऑन ए स्ट्रिंग, यानी वह उसे एक धागों में मोती की तरह सहते हैं या जो है सहेजते हैं। इसके बाद हमारा जो सेकेंड एग्जाम्पल है, इट ड्राफ्ट एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, यानी जो है वह स्वर्ग से कोमल बारिश की तरह टपकता है। अब यहाँ पर भी जो है हमारा आया है कि इट ड्राफ्ट यानी वह जो गिरता है या जो है टपकता है एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, यानी जो है कोमल बारिश की तरह जो है टपकता है। अब यहाँ पर हमारा जो है एज वर्ड्स आया है इसलिए हमारा यहाँ पर जो है सिमिली अलंकार है। इसके बाद जो हमारा थर्ड जो है एग्जाम्पल है, सी इज एज फ्रेश एज ड्यू, यानी वह ओस की तरह ताज़ा है, यानी वह कैसी ताज़ा है, वह ओस की तरह जो है ताज़ा है। अब यहाँ एज आया है तो एज से हमको यह पता चलता है कि हमारा सिमिली अलंकार है। इसके बाद हमारा जो चौथा वाला अलंकार है देखते हैं, दे सोल लाइक ए स्टार एंड डेवेल्ट अबाउट, यानी तेरी आत्मा एक तारे की समान थी और अलग वास करती थी। यानी इसका अब हम जो है फिर से देखते हैं ट्रांसलेशन क्या होगा। दे सोल यानी आत्मा, वाज लाइक यानी थी, क्या थी ये, लाई जो है ए स्टार यानी जो है तारे के समान थी, एंड डेवेल्ट अबाउट यानी जो है वास करती थी, या हम कह सकते हैं तेरी आत्मा एक तारे के समान थी और अलग जो है वास करती थी। अब यहाँ पर लाइक जो है शब्द आया है जिससे हमें यह पता चलता है कि यह हमारा सिमिली अलंकार है, यह हमारा फिगर्स ऑफ सिमिली है। इसके बाद अब हमारा पांचवा वाला है एग्जाम्पल, सी हैंग्स लाइक ए स्टार इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग, वह हमारे गाने की ओस में एक तारे की तरह लटकी हुई है। यानी
शी हैंग्स यानी लटकी हुई है, लाइक ए स्टार इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग, यानी वह हमारे गाने की तरह ओस में एक तारे की तरह लटकी हुई है। यहाँ पर हमारा लाइक शब्द आया है, जिससे हमें यह पता चलता है कि यह हमारा सिमली अलंकार है या हमारा फिगर्स ऑफ सिमली है। इसके बाद मेरे मित्रों अब हम इसका जो है और जो है क्लियर करेंगे। सिमली की पहचान के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे कौन कौन से बिंदु हैं उसके बारे में हम जो देखेंगे। दो वस्तुएं यानी ऑब्जेक्ट भिन्न भिन्न प्रकार की होनी चाहिए, यानी जो है जो हम जिससे हम जो है उसका कंपैरिजन करेंगे, जिससे हम जो है उसका तुलना करेंगे, वह दो प्रकार का होना चाहिए, यानी अलग अलग का होना चाहिए। और फिर जो हमारा बी वाला है जो पहचान है, दोनों में कम से कम एक बात का गुण समान हो, यानी जो है दोनों जो है कंपैरिजन में कम से कम एक बात का गुण जो है समान होना चाहिए। और जो हमारा सी वाला है समानता प्रकट करने के लिए एज लाइक अथवा सो का प्रयोग हो। अब नोट में देख लेते हैं। यदि तुलना एक ही जात की दो वस्तुएं में की गई हो तो वह हमारा सिमली नहीं होती है, उसे हम कंपैरिजन कहेंगे। अब देख लीजिए ज़रा इसमें, और जो है आपका डाउट क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल के साथ में। जैसे ही इज एज जेंटल एज हिज ब्रदर, यानी यहाँ पर जो है ही की तुलना जो है ब्रदर से की गई है, जो कि एक ही जात की है। यहाँ केवल तुलना जो है आपका जो कंपैरिजन है वह उपमा यानी सिमली जो है सिमली अलंकार प्रयोग नहीं है मेरे मित्रों, क्योंकि यहाँ जो इस सेंटेंस का हिंदी ट्रांसलेशन होगा ही इज एज जेंटल, यानी वह जो है उतना सज्जन है जितना एज हिज ब्रदर, जिसका जो है जितना उसका भाई। यानी यहाँ जो है सिर्फ एक जो है एक ही जात से तुलना की गई है, इसलिए यहाँ पर हमारा सिमली अलंकार नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ हमारा जो है कंपैरिजन माना जाएगा। अब हम अगला वाला अलंकार देखेंगे, यानी मेटाफर। देखिए मेटाफर मीन्स होता है रूपक अलंकार। अब हम इसका जो है डिफिनेशन देखेंगे कि मेटाफर का जो है डिफिनेशन क्या है, क्योंकि जब तक हम जो है डिफिनेशन नहीं देखेंगे तब तक हमारा अर्थ जो है क्लियर नहीं होगा। आइए देखते हैं। मेटाफर यानी जो है रूपक अलंकार। डिफिनेशन, इन मेटाफर द थिंग्स कम फ्रीज्ड, एंड जो है इन मेटाफर द थिंग्स कम फ्रीज्ड आर टेस्टेड एज वन एंड सेम एंड द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, यानी जो है कंपैरिजन में आपका एज लाइक आर सो आर नॉट यूज्ड, यानी जो है रूपक में तुलना की जाने वाली बातों को एक मान लिया जाता है तथा तुलना प्रकट करने वाले शब्द एज लाइक अथवा सो का प्रयोग नहीं किया जाता है। मेरे मित्रों आप इसका सेंस समझ गए होंगे। जैसा कि कहा गया कि इन मेटाफर द थिंग्स कंपैरिज्ड आर ट्रेस्टेड एज वन एंड सेम एंड द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, यानी एज लाइक आर सो आर नॉट यूज्ड, यानी जो है रूपक में तुलना की जाने वाली बातों को एक मान लिया जाता है तथा तुलना प्रकट करने वाले शब्द एज लाइक अथवा सो का प्रयोग नहीं किया जाता है। मेरे मित्रों देखिए एग्जाम्पल में,
एग्जाम्पल में देख लीजिए। लाइफ इज ए ड्रीम, स्वप्न एक सपना है। और जो हमारा दूसरा वाला एग्जाम्पल है, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी ऊँट रेगिस्तान का जहाज है। अब हम इसका स्पष्टीकरण देखेंगे। जैसा कि कहा गया है कि लाइफ इज ए ड्रीम, यानी जीवन एक सपना है। यहाँ जो है ड्रीम को सजीव मान लिया गया है मेरे मित्रों, या कह सकते हैं कि जैसे जो है जीवन एक सपना है, यहाँ जो है सपना को जो है सजीव मान लिया गया है और यहाँ पर जो है तुलना नहीं किया गया है। द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी ऊँट रेगिस्तान का जहाज है। अब आइए इसका हम स्पष्टीकरण देखते हैं क्या होता है। उदाहरण में लाइफ की तुलना ड्रीम से की गई है, लेकिन तुलना प्रकट नहीं की गई है, बल्कि लाइफ को ही ड्रीम मान लिया गया है। उदाहरण नंबर 2 में जो हमारा है, कैमल को ही जो है शिप मान लिया गया है, और जिस प्रकार पानी का जहाज शिप यानी सागर को पार करता है, उसी प्रकार ऊँट यानी कैमल जो है रेगिस्तान को पार करता है। अब कुछ अदर्स जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हमारे कुछ अदर्स एग्जाम्पल में देखिए कौन कौन से हैं। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। द न्यूज़ वाज ए डेजर टू हिज हार्ट, यानी यह खबर उनके दिल पर छुरा घोंपने वाली थी। यानी जो है द न्यूज़ वाज ए डैगर टू हिज हार्ट, यानी यह खबर उनके दिल पर छुरा घोंपने वाली थी। जो हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, जीवन फूलों की सेज नहीं है। जैसा कि सब लोग मेरे मित्रों जानते हैं कि यह जो हम लोग का लाइफ है, यह फूलों की सेज नहीं है। यह बहुत यानी अपने जो है लाइफ में आदमी को हमेशा संघर्ष करने की ज़रूरत है, और हमेशा आदमी संघर्ष करता रहता है। और यह हकीकत भी है, जब तक आदमी संघर्ष नहीं करेगा तब तक अपने मुकाम पर या अपने टारगेट पर नहीं पहुंच पाएगा। फ्रेंडशिप एज ए शेल्टरिंग ट्री, यानी दोस्ती एक जो है आश्रय है। यानी जैसा कि सब लोग जानते हैं कि जो है फ्रेंडशिप इज ए शेल्टरिंग ट्री, दोस्ती जो है एक आश्रय है। यानी आदमी यदि कहीं पर भी जो है आश्रय नहीं पाएगा तो कम से कम अपने दोस्त के यहाँ तो जरूर ही आश्रय पा जाएगा मेरे मित्रों। अब आइए हम लोग अगला वाला देखते हैं, जो हमारा थर्ड है। अच्छा, इसमें कुछ और जो है एग्जाम्पल दिए गए हैं, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, यानी बदला एक प्रकार की जंगली न्याय है। आई सी ए लिली ऑन द ब्रो, मैं तुम्हारे माथे पर एक लिली देखता हूँ। और लाइफ इज ए बट ए वॉकिंग शैडो, यानी जीवन एक चलती हुई छाया है। इसके बाद है इंटीग्रिटी इज द बैकबोन ऑफ कैरेक्टर, यानी जो है ईमानदारी चरित्र की रीढ़ है। और फिर जिसके लाइफ में ईमानदारी नहीं है, मान करके उसका लाइफ है जो है कुछ नहीं है, यानी कह सकते हैं नथिंग बराबर है। आइए इसके बाद अगला वाला एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज द पिलर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी वह प्रशासन की स्तंभ है। अब यहाँ जो है प्रशासन को स्तंभ मान लिया गया है मेरे मित्रों, प्रशासन को जो है स्तंभ मान लिया गया है, इसलिए कहा गया है ही इज द पिलर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी वह प्रशासन का स्तंभ है। अब आइए अगला वाला देखते हैं।
हमारा जो थर्ड फिगर्स ऑफ स्पीच है वह है हमारा पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन क्या है, अब आइए इसके बारे में देखते हैं। पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में मानवीकरण कहा जाता है। देखिए इसका डेफिनेशन क्या है। इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज पर्सन्स हैविंग लाइफ। यानी जो है इस प्रकार से इस अलंकार में निर्जीव वस्तुओं तथा भावों को सजीव मानकर व्यक्त के रूप में वर्णन करते हैं। यानी जो हमारा पर्सोनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच है, इसमें क्या होता है मेरे मित्रों, इस अलंकार में जो है निर्जीव वस्तुओं तथा भावों को जो है सजीव मान करके व्यक्त के रूप में वर्णन किया जाता है। जैसा एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा कि opportunity knocks at the door but once। यानी जो है अवसर केवल एक बार दरवाज़ा खटखटाता है। जैसा कि मेरे मित्रों सब लोग जानते हैं, सबके लाइफ में एक दिन जो है उसका जो है भविष्य संवरने के लिए यह कह सकते हैं कि उसको एक बार जो है चांस ज़रूर मिलता है जो अपने वह टारगेट में सफल हो सके। और जब आदमी वहाँ जो है संभल नहीं पाएगा या ध्यान नहीं देगा, तब वह चांस जो है खो देगा, फिर दोबारा जल्दी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। उसके बारे में कहा गया है अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अवसर केवल एक बार दरवाज़ा खटखटाता है। स्पष्टीकरण जो है देख लीजिए इसका क्या है। इस वाक्य में अपॉर्चुनिटी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, अदृश्य वस्तु है जो खटखटाने का कार्य कर रही है, जबकि खटखटाने का कार्य जीवित प्राणी करता है। अतः इस वाक्य में अपॉर्चुनिटी का मानवीकरण पर्सोनिफिकेशन किया गया है मेरे मित्रों। अब आइए आदर्श एग्जाम्पल्स हैं उसको भी देख लेते हैं। जैसे है जो है अदर्स जो है एग्जाम्पल्स में एन एग्जिटी इज ए सिटिंग ऑन हर फेस। एन एग्जिटी यानी जो है चिंता, इज सिटिंग यानी जो है बैठी हुई है, ऑन हर फेस यानी जो है उसके फेस पर, यानी उसके फेस पर जो है चिंता बैठी है। लव इज ब्लाइंड यानी लव यानी जो है प्यार, ब्लाइंड यानी अंधा होता है, यानी जो है प्यार अंधा होता है। जैसा कि मेरे मित्रों सब लोग यह जानते हैं कि प्यार अंधा वास्तव में होता है। और जब लड़के लड़कियां युवा अवस्था में जो है इंटर करते हैं, वहाँ कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि वे अपने जात बिरादर नहीं देखते कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है, वहाँ लव कर बैठते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे मित्रों। कम से कम अपने लाइफ को देखते हुए और सही कदम उठाना चाहिए, नहीं तो फिर जो है गलत काम का गलत नतीजा ही होता है मेरे मित्रों। इसके बाद जो हमारा अगला फिगर्स ऑफ स्पीच है मेरे मित्रों, वह है हमारा ये एपॉस्ट्रॉफी है। और एपॉस्ट्रॉफी में देखते हैं क्या है। एपॉस्ट्रॉफी यानी जो है संबोधन, जो है संबोधन है। अब हम इसका जो है डेफिनेशन देख लेते हैं। एपॉस्ट्रॉफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट, आर टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। यानी जो है कह सकते हैं एपॉस्ट्रॉफी वह अलंकार है जिसमें मृत अनुपस्थित मानवीकरण किए हुए पदार्थ या विचार को संबोधित किया जाता है। यानी जो है इसको हमें कह सकते हैं एपॉस्ट्रॉफी
वह अलंकार है जिसमें मृत अनुपस्थित या मानवीकरण किए हुए पदार्थों का जो है विचार को संबोधित किया जाता है। या कह सकते हैं कि एपॉस्ट्रॉफी में होता है संबोधन, यानी जिस भी जो है सेंटेंस में हमारा जो है एपॉस्ट्रॉफी मार्क आएगा या संबोधन का चिन्ह आएगा, हम समझ जाएंगे यह हमारा फिगर ऑफ स्पीच जो है एपॉस्ट्रॉफी है। जिसमें यहाँ पर जो है मृत और अनुपस्थित के बारे में जो है मानवीकरण किया जाता है। मेरे मित्रों, आइए अब हम एग्जाम्पल में देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल में, ओ लिबर्टी वाई आर यू सो डियर। लिबर्टी में होता है स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता तुम इतने प्रिय क्यों हो। यानी यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है, ओ लिबर्टी यानी ये स्वतंत्रता, वाई आर यू सो डियर तुम इतने प्रिय क्यों हो या इतने शांत क्यों हो, कह सकते हो। इसके बाद अगला जो हमारा एग्जाम्पल है उसको देखते हैं। ओ डेथ कम सून, ये मृत्यु जल्दी आना या जो है जल्दी आओ। यानी ओ डेथ है, यानी जो है ओ डेथ यहाँ पर हमारा जो है एपॉस्ट्रॉफी है, यानी यहाँ पर जो है संबोधन किया गया है। कम सून यानी जो है जल्दी आओ। यानी जैसा कि मेरे मित्रों, जबकि हम लोग देखते हैं यदि कोई भी व्यक्ति किसी विषम परिस्थितियों से गुजरता है और उसका तबीयत नहीं ठीक रहता है, कह सकते हैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ जाता है, उतने समय वह यही सोचता है कि ओ डेथ यानी ये जो है मृत्यु, तुम आओ और मुझे यहाँ से ले करके चलो। या कह सकते हैं कि आदमी अपने जब जीवन से तंग आ जाता है, जब आजिश हो जाता है, तो फिर यह दुनिया छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है, या कह सकते हैं सोचता है कि मेरा उद्धार कितने जल्दी हो जाए। स्पष्टीकरण में देख लीजिए, इस उदाहरण में लिबर्टी तथा डेथ को नाम से संबोधित किया गया है, जैसे जीवित व्यक्तियों का मोहन अथवा हरि कहकर संबोधित किया गया है। अदर एग्जाम्पल और जो है देख लेते हैं क्या है। ओ ग्रेव वेयर इज द विक्टोरी। ग्रेव में होता है कब्र, ये कब्र। वेयर इज द विक्टोरी यानी उनकी जीत कहाँ है, उनकी जीत जो है कहाँ है। इसके बाद देखिए, फ्रैटली में होता है दुर्बलता। द नेम इज वुमेन यानी दुर्बलता जो है तेरा नाम स्त्री है। या कह सकते हैं कि जो है जो हमारा यहाँ सेंटेंस है फ्राइलेटली यानी जो है फ्राइलेटली में होता है दुर्बलता, यानी द नेम इज वुमेन यानी तेरा नाम जो है स्त्री है। जबकि मेरे मित्रों, पहले के समय में क्या होता था, स्त्री को दुर्बल समझा जाता था, लाचार समझा जाता था, लेकिन वह सब जो है अन्याय था समाज के प्रति। लेकिन आजकल के समय में क्या है, भारत सरकार के अंडर में, या कह सकते हैं भारत सरकार का जो सोच है, सबको शिक्षा एक समान देना है, चाहे कोई लड़का हो या चाहे कोई लड़की हो। अब यहाँ जो है यह सेंटेंस वैसे जो है सटीक नहीं बैठता है, क्योंकि जो है समाज में लड़का लड़की का एक समान जो है दर्जा दिया गया है मेरे मित्रों आजकल के समय में। इसके बाद जो हमारा थर्ड वाला है ए जेल्स या जो है सॉरी ए ओ जूलियस सीजर, यानी जो है ओ जूलियस सीजर तुम आउट माइटी एट शेक्सपियर, यानी जो है ओ जूलियस सीजर तुम फिर भी ताकतवर हो। यानी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हम लोगों का यह है, यानी जैसे हमारे जो है सिलेबस में विलियम शेक्सपियर बहुत बढ़िया बढ़िया नाटक लिखे हैं, और यह जो है बहुत अच्छे जो है पोएट्स भी हैं, उनके बारे में कहा गया है ओ जूलियस सीजर तुम फिर भी जो है ताकतवर हो। इसके बाद हमारा जो है चौथा वाला जो एग्जाम्पल है वो स्वीट कंटेंट,
Where is the मिल्ड abode यानी हे मधुर सामग्री सौम्य निवास स्थान कहाँ है। यहाँ पर जो है कहा गया कि वो स्वीट कंटेंट यानी हे मधुर सामग्री। वेयर इज द मिल्ड एबोर्ड यानी जो है आपका निवास स्थान कहाँ है। यहाँ पर हमारा ये पास ट्रॉफी मार्क लगा हुआ है, ये स्वीट कंटेंट, जिससे हमारा पता चलता है कि ये हमारा जो है ये पास ट्रॉफी फिगर्स ऑफ स्पीच है। ब्रेक 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 यानी तोड़ो तोड़ो तोड़ो, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, जैसा कि जो हमारा सेंटेंस कह रहा है। ऑन दे कोल्ड ग्रे स्टोन्स इज सी यानी उन पर जो है ठंडे भूरे पत्थर ओ समुद्र। यानी जैसा कि मेरे मित्रों यहाँ पर जो है कभी कभी वह जो लहरें हैं यानी जो वेव्स हैं हमेशा जो है ऊंचाइयों को छूने की जो कोशिश करते हैं उसके बारे में कहा गया है। अब हमारा जो 5वां फिगर्स ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरन है। ऑक्सीमोरन मीन्स होता है विरोधाभास मेरे मित्रों। अब देखिए विरोधाभास में क्या है उसके बारे में आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन कम से कम हमारा पूरा ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच आज की डेट में क्लियर हो जाएगा। देखते हैं डेफिनेशन यानी जो है ऑक्सीमोरन यानी जो है विरोधाभास का जो है क्या डेफिनेशन है उसके बारे में देखते हैं। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग्स यानी जो है इस अलंकार में एक ही वस्तु में दो परस्पर विरोधी गुणों को दिखाया जाता है। अब देखिए इसका जो है जब तक हम एग्जाम्पल नहीं देखेंगे तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा। ही इज ए रेगुलरली और रेगुलरली, रेगुलरली मीन्स होता है नियमित और रेगुलरली मीन्स होता है अनियमित, यानी जो है वह नियमित रूप से अनियमित है, वह नियमित रूप से अनियमित है। इसके बाद जो हमारा सेकंड एग्जाम्पल है देखिए क्या है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल यानी उसके पास कुछ भी नहीं है। एंड हैविंग नथिंग यानी उसके पास कुछ भी नहीं है, ही हैथ ऑल उसके पास सब कुछ है। यानी जब हम इसका स्पष्टीकरण जो है देखेंगे इसका स्पष्टीकरण ये हो जाएगा मेरे मित्रों कि उदाहरण 1 में व्यक्ति में दो परस्पर विरोधी गुण हैं, कथन या सत्य प्रतीत होता है। कथन जो हमारा है सत्य प्रतीत होता है, लेकिन गहराई से देखने पर हम पाते हैं कि कथन सत्य है। इसका तात्पर्य यह है कि संबोधित व्यक्ति सदैव अनियमित रहता है, संबोधित व्यक्ति सदैव अनियमित रहता है। उसी तरह उदाहरण 2 में एक प्रसन्न व्यक्ति निर्धन है लेकिन उसके पास संतोष है, यही उसके लिए सब कुछ है तथा उसकी प्रसन्नता तथा सफलता का रहस्य है। जैसा कि कहा गया है कि संतोषम परम सुखम, यानी हम जो है सबको अपने अपने जो है जिसके पास जो कुछ भी मान लीजिए आवश्यक सामग्री है या कह सकते हैं धन है या और कुछ भी है उसमें सबको जो है संतोष करना चाहिए, यही बात कहा गया है। उदाहरण 2 में एक प्रसन्न व्यक्ति निर्धन है लेकिन उसके पास संतोष है, यानी उसके पास धन तो नहीं है लेकिन फिर भी उसके पास संतोष है। हाँ चलिए जो कुछ भी है मेरे पास ईश्वर दिया है वह मेरे ही काम में आएगा, यही उसके लिए सब कुछ है तथा उसकी प्रसन्नता तथा स्वतंत्रता का जो है रहस्य है। आइए मेरे मित्रों अब हम लोग जो है एग्जाम्पल में देखते हैं। लाइफ इज बेटर स्वीट यानी जीवन जो है कड़वा मीठा है। अब यहाँ पर आपका जो है बेटर स्वीट
यानी जो है बेटर यानी जो है कड़वा भी है और स्वीट यानी मीठा भी है। लाइफ इज ए बेटर स्वीट यानी जो है जीवन कड़वा मीठा है, इसलिए हमारा यहाँ पर जो है ऑक्सीमोरन है। ही वॉज फीलिंग स्वीट पेन, उसे मीठा दर्द हो रहा था, यानी मीठा दर्द, दर्द तो जो है दर्द ही है, लेकिन यहाँ जो आपका कंपैरिजन किया गया है या यहाँ पर जो आपका जो वर्ड्स यूज किया गया है स्वीट पेन यानी जो है मीठा दर्द। इसके बाद जो हमारा अगला एग्जाम्पल है, ही इज एन ओपन सीक्रेट, वह एक खुला रहस्य है, यानी खुला रहस्य यानी ओपन है और सीक्रेट यानी जो है जैसे ओपन मीन्स खुला है और सीक्रेट मीन्स जो है रहस्य है, यानी यह एक जो है खुला रहस्य है, इसलिए हमारा यहाँ पर जो है ओपन का जो हमारा विरोधाभास है सीक्रेट है, इसलिए यहाँ पर हमारा जो है विरोधाभास है यानी ऑक्सीमोरन है। जेम्स आई वाज द वेस्ट फूल, यानी जेम्स प्रथम सबसे बुद्धिमान मूर्ख था, यानी एक तरफ कहा जा रहा है कि जो है वह है वो जो है बुद्धिमान था और जो है मूर्ख भी था, यानी जो है वाजेस्ट मीन्स होता है बुद्धिमान और फूल मीन्स होता है मूर्ख, यानी जेम्स आई वाज द वाजेस्ट फूल, यानी जेम्स जो है प्रथम सबसे बुद्धिमान और जो है मूर्ख था। इसके बाद है लास्ट वाला जो हमारा एग्जाम्पल है, देख लीजिए। ही वॉज हैविंग ए लाइफ ऑफ एक्टिव आइडनेस, यानी जो है वह सक्रिय आलस का जीवन जी रहा था, वह जो है सक्रिय आलस का जीवन जी रहा था। यहाँ पर हमारा एक्टिव है और आइडनेस जो है हमारा ऑक्सीमोरन है, ऑक्सीमोरन। अब हम लोग जो है 60वां फिगर्स ऑफ स्पीच देखेंगे, जो हमारा हाइपरबल है। हाइपरबल मीन्स अतिशयोक्त अलंकार है। आइए देखते हैं हाइपरबल यानी अतिशयोक्त अलंकार। In a hyperbole, things are shown as greater or less, better or worse than they really are, यानी जो है इस अलंकार में किसी बात को वास्तविकता से कहीं अधिक चढ़ा बढ़ाकर बहुत घटा करके प्रकट किया जाता है, यानी हम जो है जिस भी सेंटेंस में यह देखेंगे या तो किसी बात को एकदम जो है चढ़ा बढ़ा करके व्यक्त किया जाएगा या तो बहुत जो है घटा करके ही जो है उसको जो है व्यक्त किया जाएगा, वहाँ हमारा जो है हाइपरबल यानी जो है अतिशयोक्त अलंकार होगा। जैसे मान लीजिए हमारा जो एग्जाम्पल है, हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देखते हैं। ही वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स, यानी वह आंसुओं का सागर रोई, यानी वह इतना ज़्यादा रोई जो है रोदी की जैसे आंसुओं का सागर, यानी जैसे सागर में अथाह पानी होता है वैसे उसके रोने पर जो है अथाह आंसू जो है गिरे हों, यानी यहाँ पर उसके आंसू को जो है इतना चढ़ा बढ़ा करके जो है व्यक्त किया गया है, इसलिए हमारा यहाँ पर जो है हाइपरबल फिगर्स ऑफ स्पीच है, कह सकते हैं अतिशयोक्त अलंकार है। यानी सी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स, यानी वह आंसुओं का सागर रोई। जो हमारा दूसरा वाला है रिवर्स ऑफ फ्लोड फ्लोड इन द बैटल, यानी जो है ये युद्ध में खून की नदियां बह गई, यानी जो है इतना ज़्यादा युद्ध हुआ कि वहाँ पर इतना ज़्यादा जो है रक्तपात हुआ जिससे जो है खून की नदियां बह गई, यानी यहाँ पर भी जो है हमारा अतिशयोक्त अलंकार है मेरे मित्रों। अब आइए अब हम लोग स्पष्टीकरण में जो है देख लेते हैं। उदाहरण 1 में जो है आंसुओं का सागर तथा उदाहरण 2 में खून की नदियों को बहुत अधिक चढ़ा बढ़ा करके कहा गया है, अतः यहाँ पर हमारा जो है हाइपरबल अलंकार है।
जैसे अदर एग्जाम्पल्स में जो है देखते हैं, आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एज से, यानी मैंने उसे सदियों से नहीं देखा है, मैंने जो है उसे सदियों से नहीं देखा है। इसके बाद है द वेव्स रोल्ड माउंटेन हाई, यानी जो है लहरें पहाड़ को ऊंचे लुढ़काती हैं। इसके बाद हमारा है दे वेयर स्विफ्टर देन ईगल्स एंड स्ट्रेंजर देन, यानी जो है वे उकासों से भी वेग चलने वाले और सिंहों से अधिक बलवंत थे। और हमारा जो लास्ट वाला एग्जाम्पल है अब हम उसको देख लेते हैं। 10,000 सा आई एट ए ग्लैंस, यानी जो है 10,000 ने एक नज़र में देखा है, यानी कह सकते हैं कि 10,000 लोग थे जो कि सब जो है सबकी निगाहें अक्का ही थी, उसके बारे में कहा गया है मेरे मित्रों। इसके बाद हमारा अगला वाला जो लास्ट वाला अलंकार है अब हम उसको देखते हैं। यानी फिगर्स ऑफ स्पीच का जो हमारा 7th पॉइंट है वह ओनोमोटोपोइया है। ओनोमोटोपोइया मीन्स होता है ध्वनि सूचक, यानी जिस किसी भी जो है सेंटेंस में ध्वनि सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम ओनोमोटोपोइया फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। देखिए जैसे दिया गया है, इन दीज फिगर ऑफ स्पीच द साउंड सजेस्ट द सेंस आर मीनिंग, यानी इस अलंकार में शब्द की आवाज़ से बोध होता है साधारणता या भिन्न भिन्न पक्षियों, जानवरों तथा वस्तुओं के ध्वनि के लिए अंग्रेजी में भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों से संबंधित ध्वनि को जाना जा सकता है। जैसे मेरे मित्रों, हम जिस किसी भी सेंटेंस में जब देखेंगे किसी जानवर या किसी पक्षी की आवाज़ का वर्णन किया गया है, हम यह समझ जाएंगे कि यहाँ हमारा ओनोमोटोपोइया फिगर्स ऑफ स्पीच है। देखिए, आई बेबल ऑन द पेबल्स, मैं कंकड़ पत्थर पर बड़बड़ाता हूँ। बीज हम, यानी जो है मधुमक्खियाँ गुनगुनाती हैं, यानी यहाँ जो हम है हम मीन्स होता है गुनगुनाते, और यहाँ पर गुनगुनाते शब्द आया है जो मधुमक्खियों के आवाज़ के बारे में कहा गया है। और जो हमारा पहला वाला जो सेंटेंस है, आई बेबल ऑन द पेबल, यानी मैं कंकड़ पत्थर पर बड़बड़ाता हूँ, यानी जो है बेबल मीन्स होता है बड़बड़ाना, इसलिए हमारा यहाँ बेबल शब्द जो आया है यहाँ यह हमारा ओनोमोटोपोइया फिगर्स ऑफ स्पीच है, या कह सकते हैं ध्वनि सूचक अलंकार है। इसके बाद आइए अब हम इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। स्पष्टीकरण यानी उदाहरण 1 में बेबल यानी कंकड़ पत्थर और जो है पेबल्स पर नदी की बहने की कलकल ध्वनि प्राकृतिक आवाज़ को जो है दर्शाता है। उदाहरण 2 में हम शब्द से मधुमक्खियों के भिनभिनाने का बोध होता है, अतः यहाँ पर हमारा जो है ओनोमोटोपोइया अलंकार है। अब हम कुछ अदर्स एग्जाम्पल को देख लेते हैं, इसके बाद हमारा डाउट और जो है क्लियर हो जाएगा। अदर एग्जाम्पल में क्या है, द कैट म्यो, यानी बिल्लियाँ जो है म्याऊं करती हैं। यहाँ जो हमारा म्यो जो वर्ड्स आया है, इससे हमें यह पता चलता है कि ये हमारा जो है ओनोमोटोपोइया फिगर्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि बिल्लियाँ अक्सर जो है म्याऊं म्याऊं करती रहती हैं। यहाँ पर बिल्ली यानी जो हमारा यह बिल्ली यानी जो कैट है उसके बोली के बारे में कहा गया है।
अगला जो हमारा है द गन्स ऑफ हंटर्स स्नेप एंड क्रैक, यानी जो है शिकारियों की बंदूकें चटकती और जो है फड़कती हैं। यहाँ पर जो है चटकना अपना जो है आपका स्नेक है और क्रैक मिस होता है फटती हैं, यानी जो है शिकारियों की बंदूक चटकती और फटती हैं। अब इसके बाद मेरे मित्रों अगला वाला देख लीजिए, द स्नेक आर हिजिंग एंड द बीज आर बीजिंग, यानी सांप जो है फुफकार रहे हैं और मधुमक्खियाँ जो है भिनभिना रही हैं। यहाँ जो है हीजिंग मिस होता है फुफकार लगाना या जो है फुफकारना, यानी द स्नेक आर हीजिंग यानी सांप जो है फुफकार रहे हैं, एंड द बीज यानी जो है मधुमक्खियाँ आर बीजिंग जो है बीजिंग मिस होता है भिनभिनाना और मधुमक्खियाँ जो है भिनभिना रही हैं। इस जो है सेंटेंस में सांप के फुफकारने की आवाज़ आ रहा है और मधुमक्खियों की जो है भिनभिनाने की आवाज़ आ रहा है, जिससे हमें यह पता चलता है यह हमारा फिगर्स ऑफ यह जो हमारा जो फिगर्स ऑफ स्पीच है ओनोमेटोपोइया है। इसके बाद अगला वाला एग्जाम्पल जो है देख लेते हैं, मरमरिंग ऑफ इन मरेवल बीज, यानी असंख्य मधुमक्खियों का कुड़कुड़ाना। यहाँ जो है मरमरिंग यानी जो है बड़बड़ाना या जो है कुड़कुड़ाना शब्द जो आया है यह हमारा ओनोमेटोपोइया है। और लास्ट वाला देख लेते हैं, ग्रंट ग्रंट गोज द होग। ग्रंट ग्रंट मिस होता है ग्रंट ग्रंट करते हुए, गोज यानी जो है जाती है, द होग यानी जो है सुगर, यानी सुगर जब जो है जाती है तो ग्रंट ग्रंट करके जाती है, यानी जो है गुर्राते हुए जाती है। मेरे मित्रों अब हम लोगों का जो है फिगर्स ऑफ स्पीच यहीं पर जो है समाप्त होता है। और आप लोगों को जो है क्या करना है मेरे मित्रों, इसको जो है नोट कर लेना है। नोट करने के बाद इसको 1 से 2 3 बार यानी 3 बार जब आप देखेंगे आपको यह एकदम जो है क्लियर याद हो जाएगा। और जब आपको याद हो जाएगा फिर आपको कंपटीशन में कोई 2 नंबर पाने के लिए नहीं रोक सकता है, क्योंकि 2 नंबर या 1 नंबर किसी की ज़िंदगी जो है संवार सकती है मेरे मित्रों। अब आज हम लोग यहीं पर अपने जो है कंटेंट को समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।